हेलो गाइस, अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल काना कॉमर्स क्लासेस। सो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है मैचिंग कंसेप्ट के ऊपर। ठीक है, मैचिंग कंसेप्ट या मैचिंग प्रिंसिपल। फर्स्टली ना देखो, मैचिंग कंसेप्ट का बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। हमें मैच करना है किसको, एक्सपेंसेस को रिवेन्यू से। ठीक है, जितने भी एक्सपेंसेस हैं उसको मैच करना है किससे, रिवेन्यू से। दैट्स इट, सिर्फ यही है इसमें। इट मीन्स देखो, इट मीन्स इसका है क्या फंडा कि ऑल एक्सपेंसेस incurred by a business entity during an accounting period should be matched। उसको मैच करना है विद द रिवेन्यू। एक्सपेंसेस जितने भी हो रहे हैं, जितने भी एक्सपेंसेस इंकर हो रहे हैं उसको मैच करना है विद द रिवेन्यू रिकॉग्नाइज ड्यूरिंग द सेम पीरियड। उस सेम पीरियड में जितने भी एक्सपेंसेस हुए उसको मैच करना है किसी रिवेन्यू से। देखो एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। अगर एक क्या है, अगर हमने कोई बुक परचेज किया, ठीक है, जैसे लाइक मेरी एक बुक शॉप है और मैंने उसमें 10 बुक को परचेज किया है, या कुछ भी मतलब लाइक 10 बुक्स मैंने परचेज किया। 10 बुक्स की पर बुक की कॉस्ट है 100 रुपीज़, पर बुक की कॉस्ट है 100 रुपीज़। तो टोटल कॉस्ट कितनी आ गई मेरी, 1000 रुपीज़ मैंने स्पेंड की परचेज करने में। उसमें से मैंने 5 बुक को सेल कर दिया 160 रुपीज़ में, तो हमें मेरे को 800 रुपीज़ मेरी अर्निंग हो गई है ना। 800 रुपीज़ मैंने कमा लिए। तो क्या अगर मैंने परचेज किया 1000 में, सेल किया मैंने 800 में, तो आपको क्या लगता है क्या मुझे 200 का लॉस हुआ है? 200 में लॉस में हूँ। इज दिस राइट और रॉन्ग? ये मेरा लॉस है, ये हमारा लॉस नहीं है। अब क्यों नहीं है? अब देखने में तो लग रहा है कि अगर परचेज इतना महंगा किया मैंने, 1000 स्पेंड कर दिए और सेल में करी ओनली 800 में, तो मेरा 200 रुपये का लॉस है। बट ये गलत है। ठीक है, गलत क्यों है? देखो, हमें क्या किया, हमने 5 बुक्स को सेल किया ना ओनली, तो 5 बुक्स ही कंपैरिजन करेंगे। अगर 5 बुक को मैंने परचेज किया वन, मतलब 5 बुक्स थी, उसको परचेज किया मैंने 100 रुपीज़ में। ठीक है, तो 1 बुक की कॉस्ट मतलब टोटल कॉस्ट कितनी होगी, 500 रुपीज़, राइट। अब मैं सेल कर रही हूँ 5 बुक्स को, यहाँ पर 160 आएगा, ये आएगा 160। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 5 बुक्स है उसको मैं 160 में सेल कर रही हूँ, तो मेरा सेल कितने में हुआ, 800 में। इट मीन्स मैं सेल कर रही हूँ 800 में, परचेज मैंने किया ओनली 500 में, तो मेरा 300 का प्रॉफिट हुआ ना, लॉस नहीं हुआ। बिकॉज जब हमने यहाँ पर कंपैरिजन किया तो ये 10 बुक का 5 बुक से करे, बट वो चीज़ गलत है। आपको सिर्फ अगर 5 बुक की सेल हुई है तो 5 बुक की ही परचेजेस से हमें कंपेरिजन करना है। ठीक है, इस वजह से हमने 5 बुक्स की परचेज को 5 बुक की सेल से हमने कंपैरिजन किया और हमें पता लगा कि प्रॉफिट कितना आ रहा है, 300 रुपीज़ का प्रॉफिट आ रहा है, नॉट अ लॉस। ठीक है, अब देखो, अब मैचिंग कंसेप्ट को अगर हम अपने कंपनी या बिजनेस में अगर हम अप्लाई करते हैं तो हमारे इसका एग्जाम्पल कौन कौन से बन सकते हैं। फर्स्ट हमारा बन सकता है लाइक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब आपको याद है कॉस्ट ऑफ मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो हमारा होता है, मतलब लाइक जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक होता है, क्लोजिंग स्टॉक जो हमारा होता है वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक हो जाता है, राइट। तो क्लोजिंग स्टॉक मतलब वो है कि जो हमारा हमने करंट ईयर में हमने परचेज किया था, बट वो हमारा अभी तक सेल नहीं हुआ है और हम उसको ओपनिंग स्टॉक दिखा रहे हैं नेक्स्ट ईयर में, मतलब वो हम आगे सेल करेंगे। तो जो हमारे क्लोजिंग स्टॉक है, हमारे एक्सपेंसेस जितने में हमने पैसा लगाया मतलब उस स्टॉक में, तो वो हम नेक्स्ट ईयर में काउंट करेंगे। इस वजह से ही हमारा क्लोजिंग स्टॉक को हम कैरिड ओवर कर दे हैं इन द नेक्स्ट ईयर एज ए ओपनिंग स्टॉक में, क्योंकि हमारे जो भी एक्सपेंसेस है हमने इसको वहाँ करंट ईयर में काउंट नहीं किया, वो हम नेक्स्ट ईयर में ही वो सेल होगा, तो नेक्स्ट ईयर में ही हम काउंट करेंगे कि नेक्स्ट ईयर में जैसे हमारा। अब देखो इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग देखें, अब मेरी सिर्फ 5 बुक इस करंट ईयर में ना 5 बुक मेरी सेल हुई है। अब ये वाली जो क्लोजिंग स्टॉक कितने बच गया, 5 बुक्स और मेरी रिमेनिंग रह गई या नहीं रह गई। जो 5 बुक मेरी रिमेनिंग रह गई वो क्या बन जाएगा, नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक। और जो मैंने यहाँ पर 500, तो मैंने इससे अब कंपैरिजन करके निकाल लिया कि मैंने 800 में सेल किया और 500 की कॉस्ट थी, तो प्रॉफिट हो गया मेरा 300 का। और जो मेरी रिमेनिंग 5 बुक्स है, पर बुक 100 रुपीज़ की, तो टोटल 500 मेरी कॉस्ट जो थी वो मेरा अभी क्लोजिंग स्टॉक है, और वो मैंने अब नेक्स्ट ईयर में सेल करूँगी। इस साल तो वो सेल हुआ नहीं मेरा, तो वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। इसी वजह से अब हमारे जो भी मतलब अब नेक्स्ट ईयर में लाइक एग्जांपल लेते हैं, नेक्स्ट ईयर में मैंने यही 5 बुक को मैंने 200 की एक सेल की, तो 1000 रुपीज़ में अगर मैंने सेल कर दिया मैंने 1000 रुपीज़ में।
ठीक है, और मेरी प्रॉफिट सेल कर दिया मैंने 1000 रुपीज़ में, और परचेज किया था मैंने 500 में, मतलब जो ओपनिंग स्टॉक बन गया मेरा वो 500 का बन गया, तो मुझे 500 का फिर नेक्स्ट ईयर में प्रॉफिट होगा। इसी वजह से, इसी मैचिंग कंसेप्ट की वजह से हम क्लोजिंग स्टॉक को हम कैरीड ओवर करते हैं इन द ओपनिंग स्टॉक में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एक ये वाला एग्जाम्पल बनता है कि जो हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं, जो हम आगे मतलब आउटस्टैंडिंग हमने अभी पे नहीं किया है, हमने नॉट पेड इन कैश लाइक हमने अभी पे नहीं किया है, तो हम आगे पे करेंगे ना इसको। तो जो हमारी इससे रिलेटेड इनकम जो एक्सपेंसेस मैं आगे पे करूँगी, अगर मैं नेक्स्ट ईयर पे करूँ तो नेक्स्ट ईयर में ही उसको काउंट करना है, इस ईयर मैं इसको काउंट नहीं करूँगी, बिकॉज मैचिंग कंसेप्ट कहता है कि रिवेन्यू को एक्सपेंसेस से मैच करना है। ठीक है, और एक हमारा एग्जाम्पल ये बनता है, जो भी हमारी इनकम रिसीव इन एडवांस, कोई भी मेरे को एडवांस में इनकम रिसीव हो रही है, ठीक है, वो मतलब नेक्स्ट ईयर होनी थी लेकिन मुझे इसी साल मुझे रिसीव हो गया है, तो वो मैं रिवेन्यू में से अभी मैं डिडक्ट कर दूंगी, अभी मैं रिवेन्यू में से डिडक्ट कर दूंगी, बिकॉज कि वो इनकम मुझे आगे रिसीव होनी थी लेकिन अभी हो गई, तो उसका मेरी जो अकाउंटिंग है लाइक उसका जो भी कैलकुलेशन है वो नेक्स्ट ईयर में करना है ना, इस वजह से मैंने अब इसमें रिवेन्यू में से इसको डिडक्ट कर लिया जाएगा। तो ये सब हमारे क्या बनते हैं, एग्जाम्पल्स बनते हैं मैचिंग कंसेप्ट के। फर्स्ट इज क्लोजिंग स्टॉक इज कैरिड ओवर ऑन द नेक्स्ट ईयर एज ए ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, और इनकम रिसीव इन एडवांस मस्ट बी डिडक्टेड फ्रॉम रिवेन्यू। ठीक है, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस थ्रू नॉट पेड इन कैश आर शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, जो भी हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है जो हम आगे पे करने हैं हमने, तो वो क्या हो जाएगा, हम शो करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये हमारा सारा क्या कहते हैं, मैचिंग कंसेप्ट। क्लियर है? इनकेस कोई भी आपको डाउट आता है दैन मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। और जो इससे पहले वाले हमारे काफ़ी सारे हमने कवर अप किए हैं, जैसे हमारा ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट था, ड्यूअल एंटिटी कंसेप्ट है, ठीक है, ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट है, और कोस्ट कंसेप्ट है, हिस्टोरिकल कोस्ट, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट है, बिजनेस एंटिटी, मनी मेजरमेंट, ये सभी कंसेप्ट का मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ठीक है, ये सारे कंसेप्ट हमने प्रीवियस वीडियो में कवर अप कर लिया, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी अगर वीडियो देखनी हो तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।